Hello friends, welcome to your channel Sav Shiksha. Today we will discuss previous year's questions of natural resources. So let's get started with question number 1. The question number 1 is how many thermal power plants present in India? मीन्स कि कितने थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं वो इंडिया में प्रेजेंट हैं. ऑप्शंस दिए गए इसमें ए 400, बी 310, सी 300, डी 510. तो गाइज इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 300. जैसे कि कोल हो गया, लिग्नाइट हो गया, गैस हो गया, डीजल हो गया, तो ये सब जो है ये थर्मल पावर प्लांट्स हैं. जो टोटल अमाउंट है इनका वो इंडिया में वो 300 के अप्रॉक्स प्रेजेंट है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल आर. क्वेश्चन का मतलब ये है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं वाटर टेबल की डिप्लीशन के लिए. ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ए इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बी इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट, सी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, डी ऑल ऑफ द अबव. तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. कि जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है वाटर टेबल की डिप्लेशन के लिए वो है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ टू. जैसे कि वाटर टेबल की डिप्लीशन तब होती है गाइस जब ग्राउंड वाटर जो है वो फास्टर रेट पे विड्रॉन किया जाता है एंड फिर ये नेचुरली रिप्लेनिश किया जाता है बाय रेनफॉल एंड सीपेज. तो ये जो तीनों एक्टिविटीज़ है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, ये सब इसमें इन्वॉल्व होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइज़र. क्वेश्चन का मतलब ये है कि इनमें से जो है वो फर्टिलाइज़र का एग्जाम्पल नहीं है. ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ए पोटाश, बी NPK मीन्स नाइट्रोजन फॉस्फोरस, सी अमोनियम सल्फेट, डी फेरस सल्फेट. तो जो एग्जाम्पल नहीं है फर्टिलाइज़र का वो है ऑप्शन डी फेरस सल्फेट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट्स दी गई हैं ऑप्शन ए फॉरेस्ट प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोडेड, बी दे इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट, एयर क्वालिटी एंड वाटर साइकिल, सी plants and animals present in the forest live independently of each other, D forest grow and regenerate continuously. तो गाइस जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट आ गई फॉरेस्ट प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोडेड, तो ये तो बिल्कुल ही ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि जो फॉरेस्ट एरियाज जो होते हैं वो सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं इरोड होने से, ख़राब होने से. तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है. उसके बाद आ जाए जैसे बी दे इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट, एयर क्वालिटी एंड वाटर साइकिल, कि इनका जो है फॉरेस्ट का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है क्लाइमेट एनवायरनमेंट पे, एयर क्वालिटी कैसी है उनकी, वाटर साइकिल कैसी चल रही है. तो ये भी नहीं आएगा ऑप्शन. उसके बाद आ जाएगा ऑप्शन सी प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट लिव इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. नो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं वो इंडिपेंडेंटली रहते हैं एक दूसरे के ऊपर. ये जो है वो डीपली इंटरडिपेंडेंट होते हैं एंड रिलाई करते हैं एक दूसरे पे फॉर सर्वाइवल के लिए एंड मेंटेन अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम. जैसे कि गाइस फूड चेन आ गया, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे प्लांट्स जो होते हैं वो फाउंडेशन है फॉरेस्ट फूड वेब के. प्लांट्स जो है एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं सनलाइट से, जिससे कि हर्बीवोरस किसको बोलते हैं, जैसे कि जो प्लांट ईटिंग एनिमल होते हैं ये कंज्यूम करते हैं, और कार्निवोरस जैसे मीट ईटिंग एनिमल्स ये रिलाई करते हैं उन हर्बीवोरस पे अपने फूड के लिए. तो मीन्स कि ये जो है एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे. जैसे कि फॉरेस्ट हो गया ये भी प्रोवाइड करता है फिजिकल होम्स एनिमल्स के लिए. जैसे कि एनिमल्स जो है वो रिलाई करते हैं ट्रीज़ पे, श्रब्स पे भी रहते हैं, कैनोपी लेयर्स पे भी रहते हैं अपने नेस्टिंग साइट्स के लिए एंड प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द प्रीडेटर्स. तो ये स्टेटमेंट्स जो है ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है. उसके बाद स्टेटमेंट दी गई है फॉरेस्ट ग्रो एंड रीजनरेट कॉन्टीन्यूसली. यस, फॉरेस्ट जो है ये ग्रो करता रहता है टाइम टू टाइम एंड रीजनरेट होते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली. तो इनमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या आ गई ऑप्शन सी plants and animals present in the forest live independently of each other. Now next question is question number 5.
द बिश्नोई कम्युनिटी इन राजस्थान इज़ नोन फॉर इट्स एसोसिएशन विद कंजर्वेशन ऑफ। अब क्वेश्चन में बोला क्या है कि जो बिश्नोई कम्युनिटी जो है राजस्थान की, वो इनमें से किन चीज़ों की कंजर्वेशन के लिए जानी जाती है। ऑप्शन दिए गए इसमें, ए कोल एंड पेट्रोलियम, बी ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, सी वाटर रिसोर्सेज, डी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो जो जिस चीज़ की कंजर्वेशन के लिए बिश्नोई कम्युनिटी जो जानी जाती है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जैसे कि फॉरेस्ट आ गया, ये किसके लिए होते हैं, स्पेसिफिकली फॉर सेकेड खेजरी ट्री। और वाइल्ड लाइफ जो है वो आ जाएगी मोस्टली नोटेबली ब्लैक बक एंटीलोप। इन चीज़ों की कंजर्वेशन के लिए ये जानी जाती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। द ग्रीन हाउस इफेक्ट विच इज़ कॉजिंग एन इंक्रीज इन द एटमोस्फेरिक टेम्परेचर इज़ मेनली ड्यू टू। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है जो कि कॉज करता है एक एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, वो किसकी वजह से कॉज करता है। ऑप्शंस दिए गए इसमें, ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी सल्फर, डी ऑक्सीजन। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, ये जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर होते हैं टू ह्यूमन इंड्यूस्ड वार्मिंग, प्राइमरीली रिलीज थ्रू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जैसे कि कोल आ गया, ऑयल आ गया, एंड नेचुरल गैस होगी, एंड डिफॉरेस्टेशन। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। बायोस्फीयर रिजर्व्स कंजर्व। ऑप्शंस दिए गए इसमें, ए वाइल्ड लाइफ, बी ट्रेडिशनल ट्राइबल लाइफ, सी फॉरेस्ट रिसोर्सेज, डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व कंजर्व करता है वो करता है वाइल्ड लाइफ को भी, ट्रेडिशनल ट्राइबल लाइफ टू, फॉरेस्ट रिसोर्सेज आल्सो। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये रिजर्व करते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैसे कि क्या आ गया, फ्लोरा आ गया, फोना आ गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, इसमें जेनेटिक रिसोर्सेज आ गए, लार्ज टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल इकोसिस्टम के। ये डिजाइनेटेड किए जाते हैं अंडर यूनेस्को मैन में एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में, और ये प्रोटेक्ट करते हैं इकोसिस्टम होलिस्टिकली को, एंड बैलेंस करते हैं एनवायरनमेंट की प्रिजर्वेशन को विद सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फॉसिल फ्यूल। इनमें से जो है वो कौन सा फॉसिल फ्यूल है। ऑप्शंस दिए गए इसमें, ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दैट इज़ CNG, बी लिक्विड हाइड्रोजन दैट इज़ LH, सी पॉलीइथाइलिन टेरेथालेट दैट इज़ PET, डी लो डेंसिटी प्रोपेन दैट इज़ LDP। तो जो फॉसिल फ्यूल का जो एग्जाम्पल है वो क्या आ जाएगा इनमें से, ऑप्शन ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दैट इज़ CNG। ये जो है एक फॉसिल फ्यूल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। द क्रॉप न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन फर्टिलाइजर आर। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो क्रॉप न्यूट्रिएंट्स जो है फर्टिलाइजर्स में अवेलेबल होते हैं वो कौन से हैं। ऑप्शंस दिए गए इसमें, ए नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड आयरन, बी नाइट्रोजन सोडियम एंड पोटेशियम, सी नाइट्रोजन पोटेशियम एंड आयरन, डी नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम दैट इज NPK। ये N जो होता है ये क्या प्रमोट करता है, ये प्रमोट करता है, N मीन्स नाइट्रोजन, ये क्या प्रमोट करता है, रैपिड वेजिटेटिव ग्रोथ, लीफ डेवलपमेंट एंड डीप ग्रीन कलर, जैसे कि जो यूरिया में पाया जाता है और अमोनियम सल्फेट में पाया जाता है। उसके बाद आ जाएगा फॉस्फोरस मीन्स P, ये स्टिमुलेट करता है अर्ली रूट ग्रोथ को, जो कि जैसे कि फ्लावरिंग आ गया, सीड फॉर्मेशन आ गया एंड फ्रूट डेवलपमेंट आ गया। उसके बाद आ जाएगा पोटेशियम दैट इज़ K, ये एनहांस करता है ओवरऑल प्लांट हेल्थ, डिसीज रेजिस्टेंस एंड वाटर रेगुलेशन। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेयर ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। क्वेश्चन का मतलब ये है कि इनमें से जो है वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का कौन सा पेयर है। ऑप्शंस दिए गए इसमें, ए कोल एंड सॉइल, बी पेट्रोलियम एंड वाटर, सी मिनरल्स एंड वाइल्ड लाइफ, डी नेचुरल गैस एंड सनलाइट।
तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, मिनरल एंड वाइल्ड लाइफ। मिनरल्स जो होते हैं गाइस ये प्रेजेंट होते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में एंड इजीली डिप्लीटेड हो जाते हैं। एंड जो वाइल्ड लाइफ है ये भी एक एग्जॉस्टिबल है बिकॉज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हंटिंग एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो होती है वो लीड करती है एक परमानेंट एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज से। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, मिनरल एंड वाइल्ड लाइफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। चूज द सेट दैट रिप्रेजेंट बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से जो है वो कौन सा सेट है, जो ग्रुप है जो हैबिटेट बायोटिक हैबिटेट कंपोनेंट्स जो रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शंस दिए गए इसमें, ए सैंड, टर्टल, क्रैब, रॉक्स, बी इंसेक्ट्स, फ्रॉग, फिश, एक्वाटिक प्लांट्स, सी टाइगर, डियर, ग्रास, सॉइल, डी इंसेक्ट्स, वाटर, एक्वाटिक प्लांट्स, फिश। तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं हैबिटेट के वो क्या आ जाएंगे, ऑप्शन बी इंसेक्ट्स, फ्रॉग, फिश, एक्वाटिक प्लांट्स। ये जो हैं ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, मीन्स ये पानी में रहने वाले हैबिटेट के कंपोनेंट्स हैं ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। Cereals such as wheat and gram are grown in an area. The soil of this area must be। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो सीरियल्स जैसे व्हीट आ गया, ग्राम आ गया, ये एक एरिया में डेवलप होते हैं, तो जो सॉइल होगी उस एरिया की वो क्या कैसी होगी। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए बोथ लोमी एंड सैंडी, बी क्लेई, सी बोथ सैंडी एंड क्लेई, डी बोथ क्लेई एंड लोमी। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, बोथ क्लेई एंड लोमी। जैसे कि दोनों सॉइल टाइप्स जो होगी ना ये आइडियल है इन क्रॉप्स के लिए बिकॉज ये पोजेस करते हैं एडिक्वेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड वेल एयरेटेड रहते हैं टू सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विच फ्यूल हैज़ द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू फ्रॉम फॉलोइंग। क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से कौन से फ्यूल की जो है वो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है। ऑप्शंस दिए गए इसमें, ए डीजल, बी हाइड्रोजन, सी कोल, डी पेट्रोल। तो जो सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है वो किसकी है, हाइड्रोजन की। किसकी है, ऑप्शन बी हाइड्रोजन। जैसे कि ये जनरेट करता है अप्रॉक्स 120 to 140 किलोग्राम। तो गाइज ये थे आज के मेरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर मिलेंगे हम नए और टॉपिक के साथ। थैंक यू।